हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों की नवरात्रि की साधना अच्छी जा रही हूं। आपके गुरुजी आपको अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हो ताकि आप अपने साधना मार्ग में आगे बढ़ते रहें। आज गाइस हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और मैं बहुत ही अच्छी सौम्य लेकिन अति शीघ्र और फलदायी साधना लाया हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपनी बोली से ज़्यादा करके दिखाने में जो होता है ध्यान देता हूँ ज़्यादा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साधना लाया हूँ। इस साधना से पहले आज हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। पहली मैंने यूट्यूब पे एक भ्रांति देखी है कि किसी भी मंत्र का अगर 1,25,000 जाप कर लिया जाता है तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भ्रांति गलत है। जो ये सोचते हैं कि 1,25,000 पे जाने पे ये मंत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा और उसका जाप वो एक ही रात में कर देते हैं, एक ही दिन में कर देते हैं कि एक-एक होता है मंत्र का जाप लाख कई लाख करने से उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है। बाद में फिर वो लोग जाप करते हैं और जाप करने के बाद उन्हें कुछ मिलता नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं जी हम तो जाप तब बहुत करते थे, हमें तो साधना मिलती नहीं है। ये सब चीज़ें फ्रॉड हैं, ढोंग है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि किसी मंत्र की संख्या अनुसार जाप करने से उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वो गलत है। सिद्धि के अंदर 3 चीज़ों का वर्णन ज़रूरी होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है ध्यान। आपका ध्यान आपके इष्ट, आपके मंत्र की तरफ कितना अच्छा है, ये मैटर करता है, ना कि उसकी संख्या। अगर आप अपने इष्ट के प्रति और अपने मंत्र के प्रति लगाव और प्रेम भाव रखते हो निस्वार्थ, तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान मार्ग ये वो एक तरीका है जिसे विज्ञान तक मानता है कि अगर आप ध्यान करते हैं और घोर ध्यान करते हैं तो आपको अनुकूल आपकी कल्पना सामने आएगी और आपको प्रत्यक्ष होएगी। साइंस ये कहता है, तंत्र विज्ञान कहता है कि जाप के ध्यान से उत्पत्त यानी कि जो शक्ति हमारे ध्यान से निकलती है बाहर और सामने आती है उसे शीघ्र देवी कहा जाता है। शीघ्र देवी जो देवी होती है, आप कण पिशाचिनी की साधना कर रहे हो, जिन की साधना कर रहे हो, जो भूत प्रेतों का रूप लेके उनकी सिद्धि प्रदान करती वो होती है शीघ्र देवी। लेकिन ये चुड़ैल डाकनी पे लागू नहीं होती है, ये लागू होती है उच्च कोटि की साधनाओं पे। कण पिशाचिनी, अत्यकालीन, ठीक है, असो महतारन, माता पाथरी वाली, मसाणी, धूतनी और पाथरी वाली एक ही हैं, और खादराबाद की कालका, शमशान की कालका, कलकत्ते वाली कालका, इन पे शीघ्र देवी का वास होता है। शीघ्र देवी के ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद था, जिन्होंने सिद्धियों का एक परिपूर्ण मालिक बनाया था। दूसरी इनकी एक बहन होती है शमशान वासिनी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला, आपका ध्यान मजबूत होना जरूरी है। दूसरा कि आपकी मुद्रा कौन सी है आसन की बैठने की। बहुत से लोग कहीं से भी जाप कर लेते हैं, आलती पालती लगा के बैठ लिए, चौकड़ा लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद मंत्र जाप करेंगे बैठ के, माला जमीन से छू रही है, पैर से छू रही है, अंगूठा छू रहा है, तो ये गलत जाप होता है। सबसे पहले जाप जहाँ भी करें उस पूर्ण कमरे में अंधेरा होना चाहिए। दूसरा, आपको कम से कम अपने दिए से 1.5 फुट हाथ दूर रहना चाहिए। आपका जो भी साधना कर रहे उसका दीपक जमीन पे ना होके आपसे लगभग आधा होना चाहिए कि वो आपकी छाती तक आए। इतना ऊपर आपको डिस्टेंस पे उसे रखना जरूरी है। पटरे पे लेके उससे मतलब आपसे थोड़ा ऊंचा होना जरूरी है, जिस पे भी आप चित्र लगाओ, जिस शक्ति का लगाओ। मुद्रा में साधनाओं के लिए, शांति कर्म की साधनाओं के लिए, जो घर के लिए और आप लोगों के लिए करना चाहते हो उसके लिए सिद्धा आसन होता है। दूसरा, धुने का तड़पण। ये 2 तरीके के आसन होते हैं जो शक्तियाँ प्रदान करने में सहायक होते हैं, जिसमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती, मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ध्यान मार्ग से। ये 2 चीज़। अब लोगों ने क्या फैला रखा भाई कि थर्ड आई ओपन होएगी तभी तो शक्तियाँ देख सकते हो। एक बात मैं बताऊं, थर्ड आई हमेशा हर किसी की एक्टिवेट ही होती है। कई बार ऐसी परिस्थिति में आप लोग फंस जाते हो
जिसमें से सडनली आपके दिमाग में आइडिया आता है और आप 2 मिनट में ही काम करके निकल जाते हो। ये ठड़ाई करती है जो टेम्पररी सही लेकिन ओपन होती है। इस चीज़ को परमानेंट करने के लिए ही ध्यान मंत्र का इस्तेमाल करा जाता है कि ये परमानेंट ओपन रहे, हमारे अनुकूल चले। इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि ठड़ाई ज़रूरी है, जो लोग कहते हैं ऊर्जा का ज़रूरी है, जो और बहुतों का कहना ब्रह्मचर्य का ज़रूरी है। अब मैं ब्रह्मचर्य वाली बात करता हूँ। साधनाओं में 6 तरीके के योग आते हैं। एक होता है नाथ, दूसरा अघोर, तीसरा वाममार्गी, और चौथा होता है आपका सतपनी, ठीक है। पाँचवां होता है कल स्थापना पे, और जो होता है आपका छठा होता है महादेव यानी महाकाल की साधना से मंत्र जाप प्राप्त करना, और जो सातवां होता है वो तो प्रकृति के विरुद्ध होता है, जिसे सैटन कहते हैं, डेविल्स कहते हैं इनके साधनाओं में, ठीक है। तो जो ब्रह्मचर्य का कहते हैं उनका मैं बता दूं, वाम मार्ग से जो साधना होती है उसमें भैरव बाबा सिद्ध होते हैं, माता कालका सिद्ध होती हैं, सारे उच्च कोटि के देवी देवता तो वाम मार्ग में भी सिद्ध हो रहे हैं। तो उनका क्यों ब्रह्मचर्य वहाँ मैटर नहीं करता, उनका मंत्र ज्ञान क्यों नहीं मैटर करता, उन्हें सिद्धि क्यों आम जो इंसान 30-30 साल से जाप तप कर रहा है उनसे पहले मिली? इसीलिए क्योंकि किसी भी साधना में ऊर्जा की जरूरत जो होती है ये भरोसे पे होती है, ठीक है। वाम मार्ग को बहुत से सोचता है यार वाम मार्ग से जुड़ जाते मजे आते, कभी भी नहीं। वाम मार्ग एक बहुत बड़ी गलती होती है जो लोगों को पता नहीं है। इसमें तो मुक्ति भी नहीं इंसान की, साथ ही साथ जिंदगी भर मरने के बाद वैश्य खाना में सड़ता है, जहाँ पे औरत वैश्या हगती हैं, मूर्ति हैं, उनको वहाँ जगह दी जाती है कि तुम यहीं बैठो, तुम यहीं लायक हो। और उनके पेशाब, उनकी जो गंध होती है वो आत्मा को इतनी ज़्यादा तड़पा देती है कि वो कहीं का नहीं रहता, ना कहीं भाग सकता। बल्कि जिस इष्ट की वो आराधना कर रहा है, जिसका उसने मंत्र सबसे पहले जपा है, वही शक्ति उसमें मार लगाती है बात बात पे, समझे। इसीलिए ये गलत भ्रांतियाँ हैं। आप साधना करो, तप से करो, तप बढ़ाओ। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तप बढ़ाओ, 1 घंटे का जाप पकड़ो लेकिन तप पे करो। लेकिन ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे गुरुमुख चीज़ है, और ये मैं अपने उन शिष्यों को दूंगा जो मेरे लिए मेहनत करते हैं, जो मेरे एक कहने पे इतना कुछ कर देते हैं मेरे लिए। आज हम बात करेंगे शमशान वासनी के बारे में। शमशान वासनी का ज्ञान जो था देवसर को मिला था, देवसर ने ये भैरव बाबा से प्राप्त करा था, ठीक है। तो शमशान वासनी कौन है? शमशान वासनी वो देवी है जो अनुकूल प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करने वाली देवी है। शमशान वासनी में 12 प्रकार की देवियाँ आती है। सौम्यतारन, माता तारा, माता कालका और भैरवी, कुलसुंदरी, यक्षिणी, पिशाचनी, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ आती है, जिसमें से आज हम शमशान वासनी का वो मंत्र मैं आपको दूंगा। जो लोग नए नए साधना मार्ग से जुड़ रहे हैं, जो अगर पद्धति में इंटरेस्टेड है, ये उन लोगों के लिए है। इन साधनाओं को कहा जाता है डमोर की साधना। हमारे गांव में डमोर कहते हैं, इंडिया का पता नहीं क्या कहते होंगे, डमोर की साधना। और ये साधना जो है मैंने करी हुई साधना है। मेरा एक्चुअल में जो स्टार्टिंग हुई थी इस मंत्र से ही हुई थी, क्योंकि उससे पहले मैं कई साधना फेल कर चुका था। तो जब मैंने अपने गुरु बनाए थे, उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया था कि तू पहले इस मंत्र को कर और फिर मेरे पास आइए, फिर बताइए तेरे को सिद्धि सिद्ध होती नहीं होती। तो ये मंत्र अब मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को देख लिया जो परेशान है और जो लोग सिद्धि नहीं पा रहे, ठीक है। इसको करने के फायदे ये कि आपके ऊपर किया कराया कट जाएगा, मरगट से दर्द हट जाएगा, मरगट के आप प्रिय हो जाओगे, देवी देवताओं का वास हो जाएगा शरीर के अंदर, भूत प्रेत से भाग जाएंगे आपको देख देख के, और भी कई तरीके की शक्ति आपको प्रदान हो जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको समय संज्ञानिक शमशान वासनी का मंत्र दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसे करने की विधि क्या है? ये विधि, इसकी कोई दिन नहीं है। आप शनिवार से शुरू करो, मैंने भी शनिवार से शुरू करा था। रात के 10:30 बजे के बाद शुरू करना। 10:30 बजे मरगट में पहुंच के आपको अपने महाकाल का, भैरव बाबा का, माता काली का भोग दे देना, जो आपके मरगट के इष्ट हैं। मेरे मरगट के इष्ट बाबा कलवा पवन है, तो मैं इनका भोग देता हूँ, आपको इन्हें भोग दे देना है, ठीक है। आसन बिछाना है। आसन आप कुछ भी बिछा लो यहाँ पे, ठीक है। आसन जो है तकिए जितना मोटा रखना, हमेशा मरगट का आसन इतना ही मोटा रखना, ना कभी वो आसन घर में है उसे छुपा के जाओ। एक घेरा बनेगा, इसमें एक चिमटा रखो अपने पास, या एक माता काली का त्रिशूल रखो, या माता मरगट कालका की एक फोटो रखो। उसके बाद उसका घेरा बनाओ, गोल घेरा। एक चोमू का दीपक, याद रखना मरघट में कभी भी कोई साधना करो, चोमू का दीपक और 2 काले जायफल बड़े वाले, उनका हमेशा होना जरूरी है। फिर आपको शक्ति का आवाहन करना है। कैसे करोगे? कपूर जलाया, कपूर जलाने के बाद आपने उसे खाली इतना भोग देना कि वो ट्रिगर कर सके मंत्र को, उतना ही देना। अभी आप अपने अनुकूल देना कैसे करोगे, ठीक है। तो इसे करने का तरीका यही है। चोमू का दीपक जला लिया आपने शमशान वासिनी के नाम का। इसमें 4, आपको पता है चोमू के दीपक में 4 जो होती है लीड होती है, इंग्लिश में लीड कहते हैं, मैं हिंदी में भूल रहा हूँ, ज्योत होती है, ठीक है। चारों पे अलग अलग नाम होंगे,
ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, भले कितना भी बड़ा गोरी बनता हो, कोई नहीं बताएगा। चौमुखा दीपक पे सबसे पहली जोत जो जलेगी वो जलेगी माता काली की। फिर दूसरे कोण पे आएंगे हम, वहाँ जलेगी भैरव बाबा की। तीसरे कोण पे आएंगे, वहाँ चढ़ेगी महाकाल की। और चौथी जो आपके ईष्ट है उनकी। ये हो गई 4 शक्तियाँ, भिवन शक्तियाँ हो गई अब आपके पास। यानी अब आपके पास मरगट की वो पावर आपने आवाहन कर दी है जो आपको आगे मरगट की शक्तियाँ दिलाएंगी। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको मैं जो मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का जाप निर्वस्त्र होके करना है। निर्वस्त्र नहीं हो सकते तो धोती में बैठ सकते हो, बस अंडरवेयर नहीं होगी इस मंत्र के बीच में। ये साधना चलेगी लगभग कम से कम नहीं तो 31 दिन, 51 दिन और 41 दिन, और कम से कम लेके चल सकते हो। अगर होली से शुरू करो तो ये साधना 11 दिन की है, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हो कि 11 दिन बाद अमावस्या पड़ रही है तो आप ऐसा शुरू करो कि जो आखिरी का 11वां दिन हो वो अमावस्या का पड़े, तो ऐसे शुभ मुहूर्त करके आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको शक्ति कितनी चाहिए। अगर ज़्यादा शक्ति चाहिए तो आपको ज़्यादा जाप करना है। अगर छोटी मोटी शक्ति चाहिए कि आपकी घर गृहस्थी संभल जाए तो छोटी चाहिए। वैसे तो इसे गृहस्थ जीवन के लोग करें, सबसे बेस्ट है वो लोग करें जिन लोगों को इस वक्त साधनाओं की जरूरत है, लोगों का भला करना है, जन कल्याण करना है। इसे करने के बाद आपको कई प्रकार की शक्तियाँ प्रदान हो जाएंगी जो आपके आगे चल के काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हेल्प करेंगी। आगे काफ़ी ज़्यादा एक होता है, एक मात्र होता है, उससे ऊपर लेके जाएंगी। कपूर जला के 2 जायफल का भोग रख दो इन चारों का नाम लेके कि मेरे माता रानी, मेरे महाकाल, मेरे भैरव बाबा, मेरे बाबा कलवापोन, एक हाथ सबका साथ। मेरे पास यही है, मैं ये दे सकता हूँ। मेरा इस मंत्र की शक्ति कर रहा हूँ, मतलब इस मंत्र को कर रहा हूँ। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते तो शक्ति प्रदान करें। तो इस मंत्र को करने से आपके चारों में से एक ना एक देवता तो ऐसा होएगा जिसके प्रति आपका लगाव सच्चा है, झूठा नहीं है, प्यार करते हो। ये आपके दिल का भय खत्म करेंगे, डराना बंद कर देंगे, सपने में डराया करेंगे, कभी मरघट में आँच नहीं आने देंगे। और इसमें खुद स्वयं आपके चार के चारों देवता आपके 10 दिशाओं की रक्षा करेंगे। ये होती है अघोर पद्धति। ये होता है जो यूट्यूब पे फेक बन के बैठे हैं लोग, जो ज्ञान नहीं देते। अगर आपने वीडियो यहाँ तक सुना है तो अब आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। अब आपने चौमुखी दीपक जला लिया, आसन भी लगा लिया, आसन काला या लाल। पहली बात, एक बात बताऊँ, अब कभी भी मरघट के अंदर आसन मैटर नहीं करता, क्योंकि आसन कभी कपड़े का नहीं लगता है, उसमें चिता के भस्म का आसन होता है। लेकिन नए इंसानों के लिए मुश्किल है, और बहुत हो गया तो मरघट ही नहीं, तो ये लोग इस चीज़ का घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे घर में ना करना, क्योंकि रिस्की हो सकता है। तो अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र आपको करना है, मंत्र बहुत सिंपल है, अति शीघ्र मंत्र है, पुराना काल से चला हुआ मंत्र है, बहुत ही पुराना मंत्र है ये मंत्र लगभग आप मान लो आज से लगभग 400-500 साल पुराना मंत्र है। काफ़ी प्रचलित मंत्र है ये, उज्जैन में भी और नेपाल में भी और बंगाल में भी, मतलब काफ़ी प्रचलित है, मंदिरों में भी लिखा रहता है ये मंत्र। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसे सिद्ध करने की असली विधि क्या होती है, क्योंकि ये मंत्र ये नहीं कहता कि तुम मुझे विधि पूर्ण ही सिद्ध करो। ये मंत्र कहता है कि आप अपनी श्रद्धा से सिद्ध करो। तो मैं तो आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे मैंने करा था। तो मंत्र आपको करना है, ठीक है। अब आपने पहले आंख बंद करी, अपनी आंखों के जो बीचों बीच होता है एक टीका लगाना है। किसका लगाओगे? जो धूपबत्ती जलाई है या जो भी आपने अपने देवी देवताओं के लिए रखा उसकी राख है। जैसे अब जायफल जल चुका है, जायफल की राख ली अपनी, जिससे हम टीका लगाते हैं देवी देवताओं को, उस उंगली से आपको अपनी आंखों के बीच से एक लंबी डोर खींचने से महाकाल की ठड़ाई होती इतनी लंबी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मंत्र क्या है। मंत्र ये जो है इसे कहा जाता है अघोर पद्धति मंत्र। कभी भी अघोर में कोई तुम्हें सावर मंत्र दे या प्रॉपर वैदिक मंत्र दे मत मानना, क्योंकि ये दोनों कभी मंत्र नहीं होते हैं। अघोर पद्धति के मंत्र आधे वैदिक आधे सावर मिक्स होते हैं पूरे। तो मंत्र है आपका ओम चल चल पट पट महाभूतनी सादाय कुले प्रिय सफुर सफुर विसुर विसुर कट कट प्रतिहत जय जय विजय विजय तर्ज तर्ज हूँ फट फट प्रथ प्रथ ओम स्वाहा। ये मंत्र है, ठीक है। दोबारा सुन लो एक बार। मंत्र है ओम चल चल पट पट महाभूतनी साधाय कुले प्रिय सफुर सफुर विसुर विसुर कट कट प्रतिहत जय जय विजय विजय तर्ज तर्ज हूँ फट फट प्रथ प्रथ ओम स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र की जो जाप संख्या बैठेगी एक रात की कम से कम नहीं तो 511 माला,
रात में। सबसे बेस्ट है, अगर आप इसको 41 दिन का खींच के चलो, इसमें आपको दिव्य दृष्टि से लेके सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ इस देवी का अब एक एडवांटेज मैं बता दूं, जो लोग सुनने के चक्कर में थे कि ये देवी क्या कर सकती है, देवी A to Z काम कर सकती है। हाँ, ये कभी फिजिकल आपके साथ नहीं होगी, लेकिन ये अपने साधक को नहीं बदलती। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपनी देवी से मांग सकते हो कि मुझे फिजिकल होना है, मेरे को कोई लड़की ला दो, मेरी ये प्रेमिका भाग गई है, इसे ला दो, तो वो ला के देगी देगी। फिजिकल में वो किसी भी गोश्त पे आप उंगली रख दो, किसी भी प्रेतनी पे रख दो, यक्षिणी पे रख दो, वो उस रात के लिए हाजिर करेगी। वैसे ये बात नहीं बतानी चाहिए मुझे कि लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन इसका बताना जरूरी है क्योंकि ये कभी अपने साधक को नहीं बदलती। ये अपने साधक को भेंट की तरह इस्तेमाल करती है और साधक की एक गलती का इंतजार करती है कि साधक ये गलती करे और ये उसे मार दे। ये कभी भेंट नहीं लेगी, ना तुमसे कभी भोग प्रसाद लेगी, लेकिन ये तुम्हें ही भोग प्रसाद बनाने के चक्कर में होती है, इसलिए ये चुपचाप बस देखती है और एक दिन का इंतजार करती है कि तुम एक गलती कर दो और ये तुम्हें मार दें। ये बाबा कलवापोन की ही नीचे आती है और बाबा कलवापोन खुद इसके मालिक हैं और इसने जो सीखा है बाबा कलवापोन से ही सीखा है। ठीक है, इसलिए बाबा कलवापोन भी गुरु मार हैं और ये भी गुरु मार सकती है। इसका मैं बता दूं ये कैसी है, गोरे से बदन की। ठीक है, गोरे से बदन की होएगी, लंबे लंबे दांत होंगे, काले लंबे बाल होंगे, बहुत लंबे बाल होंगे, जितना चलेगी उतना घिसेगी। आंखों में एक चमक होगी, नीले रंग की आंखें, लंबी लंबी पलकें, सुनहरा सा काजल और गोरे चिट्टे बदन की, पैरों में पायल और राजस्थानी कपड़े या फिर आपके अनुसार जो आप जिस वस्त्र में से देखना चाहते हो उस प्रकार के वस्त्र। मैंने इसे अपनी माँ के रूप में सिद्ध करा था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं सुसाइड करने वाला था और मेरे को एक सहारा चाहिए था, तो इस देवी ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। और एंड में जब मेरे को मेरी सारी चीज़ें मिल गई मुझे, तो मैंने देवी को हंसते हंसते अलविदा करा और उनसे मैंने ये आशीर्वाद लिया कि कल को मैं आपका मंत्र किसी को दूँ तो उस पर भी ये कृपा बनाए रखना। तो ये है, और ये सिद्धि मैंने प्राप्त करी थी लगभग 38 दिन में। मैं बैठा था 11 दिन के लिए, लेकिन 11 दिन में नहीं मिली थी, तो गुरुजी ने बोला था कि विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो मैंने पहले ही बोल दिया था ये मेरी आखिरी साधना है भाई, हो गई तो ठीक है, वरना इतना समय मैं भी नहीं दे सकता। मेरे घर वाले परेशान है कि लड़का कहाँ गायब है इतनी रातों से, समझते हो आप। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं और अच्छी वीडियो लाऊंगा, और आप लोगों से बस यही चाहता हूँ मैं कि अगर कुछ सीख रहे हो तो प्रॉपर अच्छा ज्ञान सीखो, सबसे अच्छा है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं। जय मेरे केसर बाबा की, जय मेरे भैरव बाबा की, जय मेरे महाकाल की, सदा ही जय।